दोस्तों YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाया हूं वो आप लोगों के बीच में जो होड़ मची हुई है कि ऑक्सिंक ने 1 सितंबर से क्या नया किया, क्या लॉन्च किया, क्या नया प्लान है, तो उसके ऊपर जो हमारी टीम मीटिंग हुई है मिस्टर अनिल कुमार जी के साथ और हमारी टीम के साथ जो मीटिंग हुई है, मैं उसका पूरा विवरण आपके साथ दे रहा हूं। जिनको ये भ्रांतियां हैं कि कंपनी ने क्या लॉन्च कर दिया, कैसे क्या हो गया, वो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, पूरा प्लान समझ में आ जाएगा, कहीं से भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, और ये डिमांड मैं क्यों लिया हूँ वो मैं बताता हूँ। देखिए, मैं कुछ सेलेक्टेड कमेंट को पर डे पिक करता हूँ। देखिए, इनका कमेंट है, राजू चेट्री जी हैं, इनका कमेंट क्या है कि सर क्वार्टरली पेमेंट क्यों कर दिया गया है, ज़्यादातर लोग डिजिटल इनकम में डिपेंड्स थे जो कि वीकली पे आउट के ले सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब और इनका कहना है कि प्लान को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ भाई साहब, इस वीडियो को पूरा सुनिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, वीकली पेमेंट आप जहाँ पे 1406 रुपया आप 2 वीक पे लेते थे, तो अब क्या कर दिया गया है, सिर्फ मंथली किया गया है, 1 मंथ में। ठीक है, डिजिटल इनकम क्या है, कैसे पैसे मंथली भी ट्रांसफ़र होंगे, वीकली भी ट्रांसफ़र होंगे, वो सारा कुछ सिस्टम समझाया गया है। ठीक है, आप सिर्फ एक बार वीडियो को सुनिए। और रह गई बात क्वेश्चन करने का, तो क्वेश्चन करने का तरीका ऐसे होता है जैसे राजू जी ने करा है। एक ये भी भैया हैं, मुझे नहीं पता, ये मेरे को गाली भी लिख के दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है आपका। ये डायरेक्ट क्या कहते हैं, बैंक विड्रॉल सब चला गया, किसका बैंक विड्रॉल ऑप्शन नहीं आ रहा है। भाई साहब, जब 1 सितंबर से चेंजिंग ऐसा हुआ तो क्यों आएगा। ठीक है, और बहुत जल्द आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। दूसरी चीज़, भागने वाला है क्या प्लान, अगर भैया भागना ही होता ना तो अब तक नहीं रुकती। इस लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसी प्लान का कॉपीराइट करके, ऑक्सिंक का प्लान का कॉपीराइट करके 18 कंपनियां आई थी जो लगभग चली जा चुकी है, और 1-2 कंपनियां हैं जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, इसी पैटर्न पे अभी काम कर रही है, जो कुछ ही दिन के बाद आपको उसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और रह गई बात, आपका है मिस्टर आनंद जी, मैंने आपका कमेंट को पिक किया है, ऐसा नहीं है कि मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन सर इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और लोग भ्रमित बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसीलिए मैंने आपके उस वीडियो को पोस्टपोन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट मिल जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा टाइम दीजिए सर। मैं भी वीडियो बनाता हूं तो कंटेंट जुगाड़ करना पड़ता है, तब बनाता हूं। बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन जो मैं वीडियो लेकर के आता हूं ना, किसी ने ढंग से प्लान समझाया तक नहीं है। और मैं जो वीडियो चैलेंज कर रहा हूं, पूरी वीडियो को सुनिए, प्लान चुटकी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी को ना समझ में आए तो मेरे पास एक कॉल आया था कि सर आप जैसे आप लिख करके जो प्लान को समझाते हैं उस तरीके से एक बार प्लान को जरूर दीजिएगा। देखिए, इसका फ्रेमवर्क मैं तैयार कर रखा हूं, ठीक है, और इससे भी शानदार तरीके से मैं पूरी वीडियो में सारा प्लान समझा दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप किसी को जब प्लान देते हैं तो कैसे अप्रोच करें। ठीक है, किसी को प्लान देने के समय कैसे अप्रोच किया जाता है, सारा कुछ बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने किस चीज़ के ऊपर, अपने रिकॉर्डिंग के ऊपर। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑक्सिंक डिजिटल ईरा, आपको हर चीज़ की अपडेट मिलते रहेगी। धन्यवाद। हाँ सर जी, आ रही है वालों को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा, प्रेम जी हैं? प्रेम जी तो नहीं है सर। अनुप्रिया? हाँ। मधुसूदन जी? हाँ जी सर। विवेक बाबू? हाँ। प्रभात सर? है सर। प्रभात सर? हाँ है। अच्छा, चलिए सुनिए, आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि आप लोग अपने मोबाइल को म्यूट कर दीजिए। जिनको बोलना होगा ना, लास्ट में अभी मैं एक प्लान प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, उसके बाद से बोलना होगा तो बारी बारी से एक आदमी बोलेंगे तो दूसरे आदमी इसको ध्यान देंगे। हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति का जो क्वेश्चन हो, पहले व्यक्ति के क्वेश्चन से टैली करे
और उसमें उनको उत्तर मिल जाए। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो शुरू करें हम लोग। हाँ सर, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि ऑक्सिन के पोर्टल पे कुछ र्यूमर भी फैला हुआ है और कुछ चेंजिंग भी हुआ है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जो र्यूमर है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सर ने इस पर पहले ही एक वीडियो डाल दिया है। जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है न्यूज पब्लिश में, उसी को ध्यान दिया जाए। जो यूट्यूब पे भ्रामक प्रचार हो रहे हैं उस पर ध्यान न दिया जाए। तो इसलिए कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी न्यूज को आप लोग मानेंगे। बाकी यूट्यूब की चीजों को विश्वास करने की या मानने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं वैसे आप लोग। अब रही बात प्लान में संशोधन की। इस 1 सितंबर से जो संशोधन हुए हैं उसमें संशोधन कुछ इस प्रकार है। जो लोग 1 सितंबर के पहले 12,100 से ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो अपना टास्क से उसी तरह से करते रहेंगे। उनके टास्क में सिर्फ एक परिवर्तन किया गया है कि जो उनको मंथली मिलता है 31,580 रुपया, जो टोटल इनकम होता है 1 साल का, 14,300 वाले में, और जो इनकम बनता है 12,100 वाले में 28,860 रुपया। इसमें कंपनी ने सिर्फ यही एक कंडीशन रखा है कि आप सारा पैसा ले लीजिए, लेकिन अपने बेनिफिट अमाउंट का 10% का क्वाइन परचेज कीजिए। उदाहरण के तौर पर जो लोग 14,300 से ज्वाइन किए हैं, 1 साल में इनकम उठाएंगे 31,580 रुपया, उसमें से 3,158 रुपये की कंपनी क्वाइन देगी, जो 10 रुपये के रेट से देगी। और जो लोग 12,100 से ज्वाइन किए हैं उनका डिजिटल इनकम होता है 28,860, उसमें 2,880 रुपये का डिजिटल क्वाइन देगी 10 रुपये के रेट से। कंसेप्ट क्लियर है? उस परिस्थिति में भी जो हम जैसे इतिज करते चले आए हैं उसी तरह से टास्क करेंगे, उसी तरह से हमको पे आउट मिलेगा। लेकिन पे आउट में कंपनी ने एक और संशोधन ये किया है कि जो व्यक्ति 12,100 से दिया है उसका पे आउट जनरेट होता है 703 रुपया वीकली। तो 15 दिन को अपना डीडीसी ट्रांसफर या बैंक विड्रॉल करता है। कंपनी ने बोला है कि आप उसको 15 दिन पे नहीं, 1 महीने पर डीडीसी ट्रांसफर कर लीजिए, यानी 1,406 रुपये की जगह पे 2,812 रुपये का डीडीसी ट्रांसफर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये 3 महीने के लिए कंपनी ने लगाया है कि 3 महीने थोड़ा सा कोऑपरेट किया जाए, ताकि जो भी वॉलेट पड़े हुए हैं वो कुछ रिलीज हो जाए और मार्केट में फिर से हम नए तरीके से बेहतर कर सकें। अब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे बैंक विड्रॉल ही चाहिए, डीडीसी नहीं चाहिए, तो कंपनी ने कहा कि अगर डीडीसी नहीं लेते हैं तो बैंक विड्रॉल आपको क्वार्टरली हम देंगे, यानी 3 महीने पे एक बार। जो 3 महीने का सेशन रखें, एक ही बार हम आपको 2,430 रुपये महीने की जगह पे हम आपको एक ही बार 24 या 7200 रुपये का एक बैंक विड्रॉल आपको दे देंगे। कंसेप्ट यहाँ क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब आई बात 14,300 में। कंपनी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया कि जो व्यक्ति 14,300 दिया उसके लिए 2 तरह के ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन सिर्फ उन नए लोगों के लिए है जो कल 1 तारीख से ज्वाइन कर रहे हैं। उनमें ऑप्शन कंपनी ने ये बनाया कि जब 14,300 देंगे तो आपके पोर्टल पे एक ऑप्शन आएगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं कि बीएम क्वाइन में जाना चाहते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग को सेलेक्ट करते हैं तो एज इट इज आप टास्क करते रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे, 10% आपका बीएम क्वाइन में जाएगा। 31,580 का 10% यानी 3,158 रुपये, बाकी 28,000 रुपये का बैंक आप कंपनी से अकाउंट में पैसा पाएंगे। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति अगर बीएम क्वाइन को सेलेक्ट कर रहा है तो वहां पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक लॉक का ऑप्शन आएगा और एक अनलॉक का ऑप्शन आएगा। पहले अनलॉक को क्लियर करते हैं। अगर आप अनलॉक को सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी कहना है कि 14,300 में जीएसटी कटने के बाद जो 12,100 रुपये का अमाउंट है वो तुरंत आपके एमटे में चला जाएगा और वहां से आप क्वाइन परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपने बीएम क्वाइन के पोर्टल को ही सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको कोई टास्क नहीं करना है, कोई वीडियो नहीं देखना है, कोई लाइक शेयर नहीं करना है। 1210 क्वाइन आप परचेज कर लीजिए। 5 अक्टूबर को कंपनी की क्रिप्टो करेंसी लाइव हो जाएगी। 5 अक्टूबर के बाद से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जो मार्केट में ट्रेड होगा, जो रेट रहेगा, उस रेट के हिसाब से 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय आप बैंक ट्रांसफर अपना ले सकते हैं। ये तो ग्रोथ की बात हो गई। लेकिन अगर मान के चला जाए कि 10 रुपए की बेस प्राइस से लॉन्च होने वाला क्वाइन अगर 1 रुपये हो जाता है, उस परिस्थिति में भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी। आपका 12,100 से पैसा कम नहीं होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कोई 12,100 से ज्वाइन करने के बाद से अलग से पैसा दे करके या अलग से आईडी बना के डायरेक्ट एक्सचेंज से अगर क्वाइन खरीदता है, जो मार्केट का रेट होगा वो अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ऑक्शन के पोर्टल से परचेज किया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी उसकी मूल पूंजी सुरक्षित रहेगी। ऐसा ऑक्शन का कमिटमेंट है।
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अनलॉक का संजीव बाबू? जी सर। अब लाख में आते हैं। लाख में कंपनी ने कहा कि आपने 14,300 दिया, 14,300 देने के बाद से आपको 1,210 कॉइन मिले, तो वहां पर एक पोर्टल आएगा लाख का, तो वो लाख होगा 1 साल के लिए। यानी कंपनी को आपने अपनी पूंजी को एज ए बंधक दे दिया है 1 साल के लिए कि आप हमारी पूंजी लीजिए और हमको मुनाफा दीजिए। वहां पर कंपनी करना है कि आपको यहाँ पर भी कोई टास्क नहीं करना है, किसी से कोई बात नहीं करना है, बट यहाँ हम 12,100 का 98.60% यानी 24,000 रुपये आपको 1 साल में रिटर्न देंगे। यहाँ पर कोई 31,000 की बात नहीं है, कोई 28,000 की बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 12,100 के बदले 24,000 रुपये का कंपनी रिटर्न देगी हर 3 महीना पे 6,000 रुपया। यानी कोई व्यक्ति अगर 14,100 देता है तो 1 साल में वो रिटर्न पाएगा 24,000 रुपये का बैंक ट्रांसफर आपने टीडीएस सर्विस टैक्स काटने के बाद। अब 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद मान लीजिए कि इस क्वाइन की कीमत अगर 10 रुपया ही रही तो आपको 12,100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी यानी 1,210 कॉइन रिटर्न कर देगी, क्योंकि कंपनी को आपने लॉक करके 1 साल के लिए एज ए सिक्योरिटी दिया था कि ये लीजिए और हमको कमा के हमारा पैसा दे दीजिएगा, बाकी हमको दुनिया से मतलब नहीं है। अगर कॉइन के रेट 20 रुपए के हुए तो आपको 605 कॉइन, अगर कॉइन के रेट अगर आप 30 रुपए हुए यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट का कॉइन भी रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मुनाफा देखा जाए तो मुनाफा ये है कि कोई व्यक्ति अगर 14,300 रुपये से कंपनी को ज्वाइन करता है तो 24,000 रुपया बैंक ट्रांसफर पाएगा और 12,100 रुपया अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस पाएगा क्वाइन के रूप में। अब जैसे आपके एमपे वॉलेट में क्वाइन का पैसा 1 साल बाद कंपनी रिटर्न करे, उस दिन का जो रेट होगा वह रेट पर आप कंपनी के क्वाइन को बेच सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे कोई प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। वह जो कंपनियां क्रिप्टो करेंसी से शॉपिंग का काम कर रही है, जैसे डेल है, टाटा है, हुंडई है, ये सब क्रिप्टो करेंसी से अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर चुकी है। तो यहाँ पर कुल लाभ होता है 36,000 रुपये का, 36,100 रुपये का आफ्टर टीडीएस कटौती। यानी पूरी बातों का मूल निचोड़ है कि अगर कोई व्यक्ति आता है बीएम कॉइन के लाख पोर्शन में जाता है तो अपने 14,300 के बदले साल भर में पाता है 36,100 रुपया। अगर कोई व्यक्ति आता है 14,300 देकर और डिजिटल मार्केटिंग में जाता है तो वो 28,500 रुपया बैंक अकाउंट में पाता है, 3,100 रुपये का क्वाइन पाता है, यानी वो पाता है 31,580 रुपये का बेनिफिट, प्लस साथ में एडिशनल बेनिफिट शॉपिंग वॉलेट पाता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, टास्क छोड़ देते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और बीएम क्वाइन में आते हैं तो इसका टास्क से कोई संबंध नहीं है। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो कंप्यूटर या इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको मेरी एडवाइस रहेगी कि आप बीएम क्वाइन में आए। और जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कुछ समझ में ज्यादा नहीं आता है, वो डिजिटल मार्केटिंग के पोर्टल पे बने रहे और कंपनी का लाभ लेते रहे। इन दोनों ही परिस्थितियों में जो भी पे आउट होंगे वो बीडीसी को ट्रांसफर महीने के होंगे और बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो पहले 3 महीने के लिए कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है सारे लोगों से पूरे इंडिया लेवल पे कि 3 महीने के बाद हमसे एक बार ही आपने 3 महीने का पैसा ले लीजिए। ये रहा कस्टमर के पोर्टल की चीजें। अब रही बात लीडर की, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, जो रेफरल अमाउंट 10%, बाइनरी 15%, जो कैपिंग 15,000 की है वो एज इट इज सेम है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। और ये पे आउट वीकली होंगे, आप ये पे आउट वीकली ट्रांसफर कर सकते हैं डीडीसी को। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम कंपनी से लें तो इसके लिए आपको मंथली पे आउट लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी डीडीसी को जो हम बिजनेस देंगे उससे हम अपने पे आउट को ले सकते हैं, या फिर हम वहां से बल्क एके में जाकर के पिन जनरेट करके ज्वाइनिंग भी लगा सकते हैं। जो डिजिटल चैंपियनशिप के प्रोग्राम है वो पहले की तरह मौजूद रहेंगे, जो टेरिटरी है और जोनल हेड के प्रोग्राम है वो पहले की तरह मौजूद रहेंगे। ज्यादातर उम्मीद है कि 20 दिसंबर को ईडन गार्डन में प्रोग्राम अब तक की सेम को देखते हुए फाइनल है। अगर गवर्नमेंट की कोई नई गाइडलाइन आती है या फिर कोरोना के केस बढ़ जाते हैं या फिर गवर्नमेंट कोरोना केस को लेकर के फिर अगर आने वाले 1-2 महीने बाद लॉकडाउन लगाती है तो शायद ईडन गार्डन का प्रोग्राम पोस्टपोन रहेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। जो एप्लीकेशन लॉन्च होने हैं जैसे एनचार्ट, एनसर्च, एनट्यूब, एनबुक, वो दिसंबर में ईडन गार्डन में ही पब्लिश किए जाएंगे। उसमें मात्र 75,000 लोगों की ही एंट्री होगी।
जो लोग अपने पोर्टल से पैसे अर्न कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सॉरी जो बाइनरी इनकम अर्न कर रहे हैं, उसमें कंपनी एक क्राइटेरिया निकालेगी। जो लोग 10,000 रुपया बाइनरी कमा चुके हैं ये वही लोग एंट्री कर पाएंगे। जो लोग ज्वाइन किए हैं चाहते हैं एंट्री करना, उनके लिए उसमें एंट्री अलाउड नहीं होगा। जो डिजिटल प्रोग्राम के जो प्रमोटर हैं वो पहले से रहेंगे, जो डीडीसी होल्डर हैं या डिजिटल मैनेजर हैं वो पहले से रहेंगे। बट नए लोगों में जो लोग बाइनरी इनकम 10,000 रुपया अर्न कर लिए हैं वही लोग अप्लीकेबल होंगे मीटिंग के लिए। तो ये रही पूरी बात। अब सारी बातों को एक बार मैं फिर से रिनोल करता हूँ, सारी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिए। किसी भी प्रकार की किसी अफवाह में जाने की जरूरत नहीं है। बाइनरी रेफरल सब कुछ पहले जैसा है, डिजिटल इनकम भी पहले जैसा है। कंडीशन सिर्फ ये है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के पोर्टल पे काम करते हैं तो आपका पे आउट मंथली महीने में एक बार होगा, और बीएम कॉइन के पोर्टल पे काम करते हैं तो लाख में अगर हैं तो 3 महीने पे, और अनलॉक में है तो 24/7 जब चाहे तब रात में 12 बजे अपना ट्रांसफर मार लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपने अपनी जो पूंजी लगाई है वो पूंजी सुरक्षित है। ओके, अब आप लोग अपनी बारी बारी से सवाल कीजिए। 1 मिनट और रोक रहा हूँ। अब तक जिन लोगों ने पे आउट लगाया डीडीसी को, हमने ही संजीव बाबू से कहा था 31 तारीख को कि जितने अधिक से अधिक लोगों के डीडीसी हो उनको ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि 1 तारीख से वो लॉक मोड में चला जाएगा, तो फिर 1 महीने बाद ट्रांसफर होगा। तो अभी तक आप लोगों की टीम से लगभग 2.25 लाख रुपए का डीडीसी ट्रांसफर आया है, जिसमें 1,85,000 करीब संजीव बाबू की तरफ से है, और बाकी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्टली मार दिए हैं, जो 2-2.25 लाख का डीडीसी ट्रांसफर है। डीडीसी के पास कोई फोन नहीं करेंगे, कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि डीडीसी अपने पास से तो देगा नहीं। तो लिहाजा अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो वो डीडीसी पेमेंट करेगी, या फिर डीडीसी कंपनी से जब पेमेंट लेगी तब पेमेंट करेगी। तो डीडीसी को कंपनी पेमेंट करने के लिए सारे डीडीसी को इन्फॉर्मेशन आ गया है कि आप अपने अपने डीडीसी का नाम है, जैसे कुमकुम डिजिटल, सिद्धार्थ डिजिटल, ऐसे जो लोग अपना पर्टिकुलर नाम रखे हैं वो अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी को अविलंब सबमिट करें। जैसे कंपनी को सबमिट करेंगे कंपनी नोडल अकाउंट देगी, और जितने डीडीसी उस वीक के बने होंगे उस डीडीसी का रिपोर्ट कंपनी को भेजेगी डीडीसी, उतना पैसा कंपनी रिलीज कर देगी, और वो पे आउट कंपनी को, वो पे आउट डीडीसी सारे कस्टमर को कर देंगे। तो लिहाजा अगर किसी भी प्रकार से 1 दिन 2 दिन 4 दिन की देरी हो रही है तो इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके प्रिंसिपल अमाउंट, आपकी पूंजी, आपके रेफरल इनकम, आपके बाइनरी, आपके कस्टमर और आप सब लोग इस पोर्टल पर सुरक्षित हैं। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, किसी भी भ्रामक प्रचार में आने और बहकने की जरूरत नहीं है।